बहुत ही अहम फैसला जिसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार था, और लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग बना हुआ था फ़रीक़ैन के बीच में इस तनाज़े को लेके कि इलेक्शन होने दिए जाएं या नहीं। हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि इलेक्शन की कोई डेट ना दी जाए पंजाब असम्बली की, जहाँ से तहलील की गई है असम्बली, जबकि पीटीआई की पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। और इस तनाज़र में जो प्रेसिडेंट साहब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक लेटर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा था कि कानून के मुताबिक अगर 2 असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे। ये कानूनी तौर पे वो बाउंड है इस चीज़ के। लेकिन बिल्कुल चूहे और बिल्ली वाला हिसाब था, छुपन छुपाई का। यहाँ से डिमांड आ रही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, वहाँ से आए बाएं शाएं हो रहा था। सो तनाज़ा डिस्प्यूट चला गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लेकर कौन गया था? पीटीआई के लॉ मेकर्स, पीटीआई के मेंबरान। और वहाँ पे जनाब जस्टिस जवाद हसन ने बेहतरीन फ़ैसला, जिसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार था, और बड़ी क्विकली इसको डिसाइड किया। कल तक तो यहाँ की रिपोर्ट थी कि रिप्लाई मांगा था जस्टिस साहब ने ईसीपी से और गवर्नर से वगैरह वगैरह, और उनके वकला की बहस समाअत फरमाई थी, लेकिन प्रॉपर कोई जवाब आ नहीं था रहा। और इस चीज़ पे बहस चल रही थी कि क्या ईसीपी या गवर्नर इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का पाबंद है भी कि नहीं। और आज सारी बहस सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद, ये जजमेंट अनाउंस किया जस्टिस साहब ने कि जनाब 90 डेज़ के अंदर अंदर ईसीपी इलेक्शन अनाउंस करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। देखें, जो मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स था कोर्ट के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। ईसीपी के यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला भी अदालत के अंदर पेश हुए, और गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के वकील भी पेश हुए। और गवर्नर साहब का मौक़िफ़ वकील के ज़रिए जो अदालत में रखा गया वो ये था कि जनाब, मैंने जब असम्बली डिज़ोल्व ही नहीं की तो मैं इलेक्शन की डेट कैसे अनाउंस कर सकता हूँ पंजाब असम्बली के अंदर? मेरे पास तो ये राइट ही नहीं है। और साथ ही ईसीपी का ये कहना था कि जनाब हमें कोई लॉ बताएं कि जनाब हम पाबंद हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के, हमारे पास तो इस तरीके से कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। तो दूसरी तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र थे जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर ईसीपी या गवर्नर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, डेट अनाउंस नहीं करता, जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर जब 2 असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं आप अनाउंस करने के पाबंद हैं, तो फिर प्रेसिडेंट ऐसा करेगा। लेकिन उससे पहले हम कोर्ट से ये रेमेडी सीख करते हैं कि जनाब इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और 90 डेज़ के अंदर की जाए, क्योंकि कानून ये कहता है, आपको कोई चीज़ इससे रोकती नहीं है। और जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, और जब गवर्नर साहब के वकील को और ईसीपी के वकील को ये अंदाज़ा हो गया कि जनाब यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर इस पटिशन को, जो कि पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खारिज करवाने की कोशिश की गई। और टेक्निकल ग्राउंड्स क्या होते हैं? जब आपके पास मेन मवाद तो ना हो, तो आप क्या करते हैं कि इसको बेस बनाते हैं या बुनियाद बनाते हैं कि फ़लाँ पार्टी नहीं बनाया गया शख्स, या फ़लाँ शख्स को पार्टी नहीं बनाया गया। तो फिर जनाब गवर्नर साहब के वकील और ईसीपी के वकील ने यह कहा कि प्रेसिडेंट को इस पिटीशन के अंदर पार्टी नहीं बनाया गया। फिर एक दूसरा स्टांस लिया कि जनाब गवर्नर को भी नहीं बनाया गया, ईसीपी को भी नहीं बनाया गया, ये एक जर्नल पिटीशन दायर की गई है। तो कोर्ट ने उनकी इस स्टैंस को, इस मौक़िफ़ को भी जो है रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप पेश तो हो गए ना, और पिटीशन का बगौर मुताला करें। उसके अंदर अमेंडेड पिटीशन भी दायर की गई थी, यानी बाद में पार्टी बना दिया गया था, शुरू में नहीं बनाया गया। तो फिर कोर्ट ने कहा कि वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जब लॉ ये कह रहा है कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई है और 90 डेज़ का टाइम होता है, तो आप पाबंद हैं टाइम देने के इलेक्शन के लिए। तो फिर जनाब किस्सा मुख्तसर ये है कि इस पिटीशन को, जो कि पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी, मंजूर कर लिया गया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और कल को रसालों के अंदर भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स छपती हैं उनमें भी छपेंगी, उनका हिस्सा बनेगी। और कोर्ट ने कहा है कि 90 डेज़ के अंदर ईसीपी इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, और अगर कोई भी इसकी फिर अमल दरामद नहीं करता तो जाहिर है आम रूल ये है कि कोर्ट के ऑर्डर ना मानने की वजह से आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, और ऐन मुमकिन है कि अप्रैल के करीब करीब स्टेट का अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि इस अनाउंसमेंट के साथ साथ, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ साथ ही, केपीके की जो असम्बली डिज़ोल्व की गई थी उसके बारे में भी एक पिटीशन मूव कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और रिक्वेस्ट ये की गई है, प्रेयर ये की गई है कि जनाब असम्बली चूँकि डिज़ोल्व हो गई है,
और इलेक्शन की डेट अनाउंस अब तक नहीं की गई, तो इसको फ़ौरन से अनाउंस करने की जो डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि 90 डेज़ का टाइम है। और आप देखेंगे कि कल या परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ऐसा ही कुछ फैसला जारी करेगी और इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हुक्म सादर फरमाएगी रेलेवेंट बॉडी को। थैंक यू।